मेरे प्यारे खुदा के प्यारे लोगों, आदरणीय बुज़ुर्गों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह के वक्त मेरा दिल से आपको सलाम पहुँचे खुदा की बरकतों के साथ। मैं आपका धन्यवाद देता कि रोज़ की तरह आज फिर आप खुदा के तख्त के सामने हैं और सुबह की शुक्रगुजारियाँ पेश कर रहे हैं। मैं खुदा का धन्यवाद देता कि खुदा ने आज का दिन हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ा और हमें एक और मौका दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी की बुनियाद जो परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है उस पर ध्यान दे सकें। तो जो कोई खुदा की बातें सुनकर उन्हें मान लेता है वो ज़िंदगी पाता है। आज खुदा का पाक और पवित्र कलाम फरमाता है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मान लेता है वो उस अक्लमंद आदमी की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिशें आई, आंधियां आई, तूफान आए, भूचाल आए, उस घर से टकराए पर घर को हिला ना पाए। वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव जो है वो चट्टान पर डाली गई है। पर जो आदमी मेरी बातें सुनकर उन पर नहीं चलता उस निर्बुद्ध आदमी की तरह है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। बारिशें आई, आंधियां आई, तूफान आए, भूचाल आए और उस घर से टकराए और घर तहस नहस हो गया। उसका सर्वनाश हो गया, सत्यानाश हो गया क्योंकि उसकी जो नींव है वो रेत पर है, कमज़ोर है। आज का पाक और पवित्र कलाम जो है वो आ चुका है। मैं चाहता हूं कि आप नीति वचन की किताब है उसका 8वां अध्याय है, उसकी 34 और 35 दो आयतों को हम देखेंगे कि खुदा का कलाम सुनना और पढ़ना और मनन करना, ध्यान देना क्यों ज़रूरी। द बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 8 34 एंड 35। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता, मेरी बातों को सुनता, मेरे कलाम को सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर रोज बर रोज बिना नागा खड़ा रहता और मेरे दरवाज़ों के खंभों के पास नजरें लगाए रहता। क्योंकि जो मुझे पाता है वो जिंदगी को पाता है और यहोवा परमेश्वर उससे खुश होता है। Blessed are those who listen to me, watching daily at my doorway, for those who find me find life and receive favor from the Lord Almighty. My dear friends, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, खुदा का डर मानना ना अक्लमंदी की शुरुआत होती है और खुदा को जानना समझदारी होती है। मैंने आज के पाक और पवित्र कलाम में आपके सामने दो तरह के लोगों का जीवन पेश किया है। एक अक्लमंद है जिसने अपने ज़िंदगी की नींव जो है वो चट्टानों पर रखी है और एक बेअक्ला है, बेसमझ है, उसने अपनी ज़िंदगी की नींव जो है वो रेत पर रख दी है। ये मत्ती की अंजील थी, उसका 7वां अध्याय था, उसकी 24 से 27वीं आयत जो है वो बयान हो रही थी। यीशु हमारी चट्टान है, जीसस इज द रॉक। यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है,
वो मेरा गढ़ है, मेरी ढाल है, वो मुझे ऊंचाइयों पर ले जाने वाला परमेश्वर है, सदा मेरे साथ बने रहने वाला परमेश्वर है। मैं इन शब्दों के साथ अपने आपको खुदा की बरकतों में रख देता हूँ कि खुदा हमारी चट्टान है। अपनी ज़िंदगी की नींव जो है ना, वो पाक और पवित्र कलाम जैसी चट्टान पर रखें। अपने छोटे बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते उन्हें सिखाएं। द जीसस इज आवर रॉक। आज की आयत जो मैं आप सबके लिए छोड़ने वाला हूँ, ये ज़बूरों की किताब है, उसका 125वां अध्याय है। उसकी पहली आयत मैं बयान कर रहा हूँ। जिस तरह यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़ हैं, जिस तरह यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, उसी तरह खुदावंद अपनी प्रजा के चारों तरफ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बना रहेगा। इस मुकद्दस कलाम के ज़रिए मैं आज के इस पाक और पवित्र वचन को, इस मैसेज को यहीं पर पूरा कर देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए अपने हाथों को जोड़ लें, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के तख्त के सामने अपने आप को नीवा करें। हस्ते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। खुदा को सिजदा करें, उसकी हमदो तारीफ करें और दिल से दुआ मांगें। कादर मुतलक बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद है आज की इस सुबह के लिए, आज की खुशनुमा सवेर के लिए। तूने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ी, हमें एक नया दिन दिया और अपने पास, अपने कदमों में आने का मौका दिया है। हम सब मिल करके तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते, तेरी हमदो सिताइश करते। आज जितने बच्चे और बुजुर्ग तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इन्हें बरकत देना, इन्हें आशीष देना, अपने पाक और पवित्र हाथों में रखना। सफ़र वालों का सफ़र मुबारक करना, गरीब तंगहालों की मदद करना, सहायता करना। जो लोग एग्ज़ामिनेशंस में हैं उनके एग्ज़ामिनेशंस को पूरा करना, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं, खुदा बाप अपने आसमानी झरोखे खोल करके उनके लिए नौकरियों के दरवाजे खोल देना प्रभु परमेश्वर। सबको आशीष देना, सबको बरकत देना परमेश्वर, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, बल्कि दिल के ख्याल और मनोकामनाओं को भी पूरा करना। दुआ को सुनो और कबूल करो, मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती से अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखें। रब रखा।